2024 लोकसभा चुनाव को लेकर बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब ने बहुत बड़ा बयान दिया है और बहुत बड़ा ऐलान भी किया है। आप अगर एएमएम पार्टी के समर्थक हैं तो आपको इस वीडियो को देखना बेहद ही जरूरी है। दोस्तों, जब आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो वीडियो को आप शेयर किए बिना रह नहीं पाएंगे। चलिए दोस्तों, देखते हैं वीडियो को। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि चैनल पर आप अगर नए हैं तो सबसे पहले आप लोग इस चैनल को करें सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाएं। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से जुड़ी हुई हर एक छोटी बड़ी खबर को हम इस चैनल पर अपलोड करते हैं। आप आसानी के साथ हर एक खबर को देख पाएंगे। चलिए दोस्तों, सुनते हैं कि बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर क्या कुछ ऐलान किया है। मजलिस पे इल्जाम लगाते फिरका परस्ती का। अरे मैं तो हिस्सेदारी की बात कर रहा हूं, मैं शिराकतदारी की बात कर रहा हूं। अरे भाई, जब सबके दादा से ज्यादा उनके पोतरे कमा रहे हैं, उनकी पोतरियां कमा रही हैं, तो मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूं? इसका जिम्मेदार कौन है? क्या मजलिस इसका जिम्मेदार है? अरे हुकूमत तुम्हारी, चीफ मिनिस्टर तुम्हारा, हर चीज तुम्हारा ना मेरे भाई। तुम दूध भी पी रहे, मलाई भी खा रहे, हमको क्या बोल रहे? खाली वोट डालो सेकुलरिज्म जिंदा रखने के लिए, खाली वोट डालो। और फिर हमारे पोतरे पोतरियों क्या मिलना? कुछ नहीं मिलना। इसीलिए मजलिस आपको बोल रही, सियासी शऊर पैदा करो। याद रखो, इस वतन अजीज में अगर आप कमजोर दलित, ट्राइब और मुसलमान तरक्की करना चाहते हैं, बगैर सियासी ताकत हासिल करे कुछ नहीं मिलने वाला है, कुछ नहीं मिलने वाला है आपको। अगर आपको मेरी बात सच्चाई नजर आ रही तो सोचो उसके लिए। और मैं इन तुलबा और तालिबात से अपील कर रहा हूं, मेरी इन बातों पर गौर करो, अमल करो। मगर पहले आप 10th के एग्जाम की तैयारी करो। और इन बच्चे और बच्चियों के मां बाप से कह रहा हूं कि 10th का एग्जाम कब से शुरू हो रहा? हाँ, 18 मार्च को शुरू हो रहा। अब मां बाप की जिम्मेदारी है कि 18 मार्च तक टीवी बंद, फोन में फेसबुक बंद, यूट्यूब बंद, और सिर्फ बच्चों के साथ रहना। अगर आप ये सब चीजें नहीं देखेंगे तो बच्चे बोलेंगे नहीं, अम्मी अब्बा कुर्बानी दे रहे हमारे लिए। तो ये आपकी जिम्मेदारी है। इनकी एग्जाम की तैयारी जरूर वो कर रहे हैं, मगर आप भी थोड़ा तैयारी करना। नहीं, तू जाके अंदर बैठ के पढ़ ले, मैं टीवी देखूं, नहीं होता ऐसा। मैं क्रिकेट मैच देखूंगा। हम सबको मिलकर, अगर एक घर में इम्तिहान हो रहा तो सिर्फ बच्ची का इम्तिहान नहीं हो रहा, माँ बाप का भी इम्तिहान हो रहा है। यकीनन बहुत से ऐसे माँ बाप हैं जो पूरा फिक्र के साथ इसमें लग जाते हैं, मगर माँ बाप की जिम्मेदारी है कि अपने औलाद के हौसले बुलंद करे। और हो सकता है कि आपका कोई इम्तिहान एक अच्छा नहीं जाएगा, एक एग्जाम अच्छा नहीं जाता होगा, मगर डिसहार्टेंड नहीं होना, बिल्कुल नाउम्मीद नहीं होना। ठीक है, इंसान है। और याद रखो, जो एग्जाम अच्छा नहीं जाता उसमें सबसे ज्यादा मार्क्स मिलते। ये हुआ है कई लोगों से। तो आपका काम ये है कि अच्छा इम्तिहान लिखो, अल्लाह से दुआ करो और पूरी एग्जाम को आप मुकम्मल करो। कोई क्वेश्चन को मत छोड़ो, आप लिखो अच्छी तरीके से। ऊंचे ख्वाब देखो, बड़े ख्वाब देखो। वो ख्वाबों को पूरा करने वाला अल्लाह सुब्हाना व तआला है। और खूब मेहनत करो। मजलिस यही चाहती है कि आप ताकतवर बने। आप ताकत उस वक्त, दौलत से ताकतवर नहीं बनता कोई भी। दौलत तो कातिल के पास भी दौलत है, गुंडों के पास भी दौलत है, स्मगलरों के पास दौलत है, रेती की स्मगलिंग करने वालों के पास दौलत है। मगर असली दौलत इल्म है। और जिसके पास इल्म की दौलत आती है वो कभी खत्म नहीं होती, कभी खत्म नहीं होती। आज आप देखो, इमाम आजम अबू हनीफा जिंदा नहीं है, इमाम मालिक जिंदा नहीं है, इमाम शाफाई जिंदा नहीं है, इमाम अहमद बिन हम्बल जिंदा नहीं है। मगर ये लोग जिंदा क्यों हैं? लोग याद क्यों करते हैं उनको? उनकी इल्म की वजह से। तो इसलिए आप इल्म हासिल करो। और आपसे बहुत उम्मीदें वाबस्ता हैं। मैं इन तुलबा और तालिबात से कह रहा हूं, कल इस मुल्क का मुस्तकबिल रोशन आपकी वजह से होगा। कल आप ताकतवर हो जाएंगे तो आपके बाद आने वाली नस्ल को और फायदा होगा। हम तो कोशिश कर रहे हैं, इल्जामात हम पर लगते हैं, हम पर बहुत सी बातें हम पर लगती हैं,
मगर ये हमारा सियासी सफर रहा है। अल्लाह मुक़द्दर के फैसले करने वाला है, मशीयत इलाही को हम नहीं जानते। हाँ, इंशाअल्लाह हमेशा इन खाक और खून और इन झूठे इल्जामात के पुरपेश वादियों से गुजर कर मजलिस यहाँ पर पहुंची है, और मुझे यकीन है कि हमको फिर से इन बातिल ताकतों के इन झूठे इल्जामात के तूफानों से गुजरना है। मगर मेरा ईमान मुझसे पुकार पुकार कर कह रहा है, मेरा विजदान पुकार पुकार कर कह रहा है कि कामयाबी सच्चाई और हक की हुई और होती रहेगी इंशाअल्लाह ताला। और मजलिस सच्चाई और हक को लेकर आगे बढ़ रही है। अल्लाह आप इन तमाम बच्चों को अल्लाह दुआ करिए कि अल्लाह इनको खूब अच्छे नंबरात से कामयाब करे, और ये ना सिर्फ निजामाबाद बल्कि पूरे मुल्क का और रियासत का नाम रोशन करे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।